केंद्र सरकार वक्फ बिल संशोधन बिल संसद में पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिया धर्मगुरु कलवे जवा साहब है। सर, इस जेपीसी की कमेटी ने बैठक करी, उसके बाद कहा कि हमने जो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर से उनसे बात करने के बाद जो आपत्तिजनक चीजें थी उसको हटा दिया है। अभी भी आपत्ति है, किन मुद्दों को लेकर? हमें तो है हर पूरे बिल पर आपत्ति है। पूरा बिल जो है घातक है और एक एक उसमें वर्ड जो है वो घातक है, एक एक अक्षर उसका घातक है, जिससे वो को नुकसान पहुंचाएगा। वो कह रहे हमने मिला, हमसे नहीं मिले। हमारे मजलिस उलमा हिंद जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की उलमा की, उससे किसी से भी नहीं मिले। अंजुमन हैदरी वहाँ पर एक बहुत बड़ी अंजुमन है, वहाँ पर उससे किसी से नहीं मिले। चंद पिट्ठुओं से अपने मिल लिए, चंद अपने टट्टुओं से मिल लिए और उसी से कह दिया हमने मुसलमानों से मिल लिए। और यही ऐसे ही है कि बस आज ज़माने में अंग्रेज़ों के हामी भी थे वो, तो अंग्रेज़ भी अब तक 4-5 अपने टट्टुओं से मिल के कहते अरे पूरे हिंदुस्तान चाहते हैं हमारी हुकूमत हो। तो ऐसे गद्दार तो हर कौम में मिल जाएंगे, ऐसे गद्दार और ऐसे धोखेबाज तो हर कौम में 2-4 मिल ही जाते। ये देखिए कि 99.9% पब्लिक क्या कह रही है। 99.9% पब्लिक जो है वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के खिलाफ है। और इसको मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं, सांप का बिल है कि जिससे मुसलमानों को डसा जाएगा। इसमें जहर ही जहर है, जहर के अलावा विष के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको वापस लेना होगा, और अगर नहीं वापस लिया तो हमारा प्रोटेस्ट जो है पीसफुल जारी रहेगा। हम पूरा अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और जो 2-4 जाते हैं वो गद्दार हैं, वो छोटे छोटे ओहदों के लालची हैं। ऐसे आपको हर कौम में मिल जाएंगे, इसको आपको हर धर्म में आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप हमारे धर्म में तो वो भी था, तो जब त्यागी हो गया है, ठाकुर हो गए अब वो खड़क सिंह नाम रख लिया उसने अपना, और पिता का नाम ही बदलता रहता है। अब खड़क सिंह वलद है भड़क सिंह। इसमें सरकार कह रही है कि हम तो गरीबों के खैरख्वाह हैं, गरीबों के हित के लिए हम ये संशोधन लेकर के। गरीबों के हित के लिए हमारी जगह मिली है इसको। और गरीबों के लिए तो मंदिरों में जो कई हजार करोड़ मन सोना है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हो? बांटे गरीबों में। हर हिंदू जो निर्धन है धनवान हो जाएगा। मैंने कहा इतना सोना है, और कई हजार टन सोना पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में। एक मंदिर से चोरी हुआ था 400 किलो, एक मंदिर से आज तक उस पर जांच कमेटी नहीं बैठी है। 400 किलो एक मंदिर। अब 5 लाख मंदिर हैं, तो तसव्वुर कीजिए कितना सोना है। अगर रिजर्व बैंक में आ जाए तो ये मैंने कहा कि ये 90 रुपये और डॉलर अभी 20 रुपये में आ जाएगा। इकोनॉमी कितनी ज़बरदस्त मजबूत हो जाएगी इंडिया की। ये छोटे छोटे औकाफ से तुम गरीबों में मदद करोगे। जो हज़ारों करोड़ सोना जो है, लाखों करोड़ का सोना जो मंदिरों में, उससे हिंदू मुसलमानों के नहीं, हिंदू गरीबों की मदद करो। यहाँ तुम करो। ये अंडर में है डीएम के, पूछिए डीएम साहब ने कितने गरीबों की मदद की। लखनऊ में तमाम इमारतें जिला प्रशासन के पास। तमाम नहीं, हुसैनाबाद ट्रस्ट की 18 करोड़ सालाना आमदनी है। 18 करोड़, 5 लाख तो एक्सेप्ट किए इन्होंने। 18 करोड़, पूछो कितनों की मदद की गरीबों की। यहाँ जो मस्जिद में इफ्तारी आती है, 200 रुपये उसका वो किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और 10 रुपये की एक चमली में 10 रुपये की इफ्तारी होती है। सब पैसे खा रहे हैं, लूट रहे हैं सब। कौन लूट रहा है? डीएम साहब के अंडर में। यहाँ है अस्पताल, एक शाही अस्पताल चौक के अंदर, शाही शिफा खाना कहलाता है, कमिश्नर के अंडर में। सारी ज़मीनें उसकी बेच डाली हैं। सारे जो कमरे थे जो मरीजों के ठहरने के लिए, सब में दुकानें खुली हुई हैं। करोड़ों कमाए कमिश्नर के अंडर में, करोड़ों। इन्हीं को दोगे ईमानदारी के लिए? इन्हीं को जो सब लूट के पहले ही खा चुके हैं। 1 इंच जमीन नहीं है शिफा खाने में कमिश्नर के अंडर। पूछिए कमिश्नर से जाके। आप लोग पूछती बातें डरते हैं बहुत। सबसे बड़ी बात की एक और भी चीज कि अगर आप बात कह रहे थे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत मतलब वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर। प्रॉपर्टी की असल शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। बड़ी बड़ी जमीनों पर कांग्रेस का कब्जा है। ये जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में बने थे होटल। ये आप लखनऊ में चले जाइए, जो इंदिरा भवन और कौन जवाहर भवन, ये वक्फ की जमीन बना हुआ है। तो किसने बनाया? बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। तो जो कांग्रेस से कमी रह गई थी उसकी पूर्ति कर रही बीजेपी। तभी हमने कहा कि वो उस्ताद है, कांग्रेस उस्ताद है और बीजेपी उसके शागिर्द और शिष्य है। वो बड़े अच्छे शिष्य है, वफादार शिष्य होते। आप अपील कर रहे हैं तमाम नेताओं से भी कि जो सरकार में हिस्सा है, सरकार के पार्टनर हैं, एनडीए में हिस्सा है, उनसे किस से अपील, क्या उम्मीद कर रहे हैं? खासतौर से नीतीश साहब से हमारी है कि वो सच्चाई का साथ दे। नहीं कहते मुसलमानों का साथ दे, कहते सच्चाई का साथ दे, सच्चाई का साथ दे। इसलिए तो नायडू जी हैं, उनसे भी हमारी यही अपील है कि वो सच्चाई का साथ दें और इस वक्फ बिल को पास न होने दें पार्लियामेंट पे। इस वक्फ बिल को पार्लियामेंट पास न होने दें, क्योंकि इससे भयानक नुकसान पहुंचेगा मुसलमानों को।
और बीजेपी ये समझती है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर वो हिंदुओं को खुश कर देगी, तो ये उसकी गलतफहमी है, ये उसका भ्रम है। क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में मेल मोहब्बत रखते हैं। कभी मुसलमान नहीं चाहेगा कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचे, कभी हिंदू नहीं चाहेंगे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। तो उनकी गलतफहमी है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा के वोट हासिल कर लेंगे। ये भ्रम उनका खुल जाएगा इलेक्शन में। वो वही पुराना नारा उनका होना चाहिए जो पहले था कि सबका साथ और सबका विकास। इसी से वो जीते थे, इसी से वो जीते थे। और भरपूर इन्हें कोशिश कर डाली हिंदू मुस्लिम करने की, हार गए। तब भी उनको सबक नहीं मिला है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाने में हारे हैं, जीते नहीं है। सबके साथ सबके विकास में जीते हैं वो। तो वही नारा उनका होना चाहिए। ये बिल अगर पास हो जाता आगे आप लोग क्या रास्ता अख्तियार हाँ, करेंगे? पीसफुल हमारा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा जारी। एक आखिरी सवाल कि जब होली खेली जाएगी तो उस दिन भी जुमे की नमाज है, क्या अपील करेंगे? ऐलान कर दिया कि 1 घंटा हमारी नमाज बढ़ा दी जाएगी और जब होली का रंग खत्म हो जाएगा तभी यहाँ पर नमाज शुरू। यहाँ के लखनऊ में दोपहर में होली खत्म हो जाती है, ज़्यादा देर तक खेलते हैं, 12:30 तक यहाँ होली खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी नमाज शुरू होगी। शुक्रिया। ये शिया धर्म गुरु कलवी जवाद, जिनका कहना है कि वक्फ बिल के जरिए सरकार सिर्फ शोषण कर रही है, सिर्फ मुसलमानों का जो बातें थी वो उसको शामिल नहीं किया गया और उनको दरकिनार करके उनको शोषण की हथियार बना लिया गया है। ये बिल केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आने वाली है, जिसको लेकर के प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में आज जुमे की नमाज के वक्त आसिफी मस्जिद में तमाम जो लोग थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारे साथ बात करने के लिए शिया धर्म गुरु हमारे साथ हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के विरोध है? क्योंकि सरकार ने जेपीसी भी बनाई और कहा कि जो विरोध था वो उन लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स उनसे हमने बात की और तमाम चीज़ों में बदलाव किया, उसके बाद संशोधन बिल लेकर के आ रही। अभी भी कोई एतराज़? किन मुद्दों पर एतराज़? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा एतराज़ ये है कि पूरी शिया कौम के जो कायद हैं हिंदुस्तान में समझे जाते हैं, मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला समझे जाते हैं। सही है, आपने कह रहे हैं हमने सबसे मुलाकात कर ली और एक फ़िरक़े के जो सबसे बड़े लीडर हैं ना आपने उनसे मुलाकात की, ना उनकी राय जानने की कोशिश की और ना उनसे आपने बैठ के कोई बैठक की। तो आप जो कह रहे हैं हमने सबसे मुलाकात कर ली, सबकी राय ये है, सबकी बात हमने सुन ली, पहली बात तो यही झूठ है, सबसे गलत है। दूसरी बात यह है कि जो आप संशोधित बिल ला रहे हैं और लाने के बाद जो आप उसके अंदर कर रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि वक्फ का यूज जो है बाई यूजर है, सही है, जैसा उसका इस्तेमाल है उससे वो ही है, तो हम यही कह रहे हैं जब बाई यूजर है तो अंग्रेजों से पहले जब यहाँ के ऊपर मस्जिदें थीं, इमाम बाड़े थे, तो उस जमाने के अंदर जब वक्फ बोर्ड भी नहीं था, तो उस जमाने के अंदर जब वो मस्जिद पाई जाती है या इमाम बाड़ा पाया जाता है तो ये बाई यूजर है, तो इसके अंदर दखल होने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? उसको जो चाहते हो, जो कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसको वहीं के ऊपर रहना चाहिए। दूसरी आप बात ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है 2 गैर मुस्लिम को लाकर उसके अंदर दाखिल किया जाए, तो हम भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हैं जो भी वो भी सेवा का वो जज्बा रखते हैं, तो जितने मंदिर हैं उसके अंदर सेवा के जज्बे के लिए जो काम कर सकते हैं, 2 मुसलमानों को उसके अंदर भी दाखिल कीजिए, बराबर की हिस्सेदारी हो। मंदिरों के ट्रस्ट में, हाँ, मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर उनको भी दाखिल किए कि हम भी अच्छी पूजा कराएं, हम भी वहां पर पाठ कराएं, हम भी वहां के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाएं और तरक्की दें। जब 2 इधर लीजिए, 2 उधर लीजिए, ये बराबर सेक्युलर मुल्क है, तो एक दूसरे की बराबर की बात की। आप इधर तो ला रहे हैं, उधर नहीं ला रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप यहाँ के ऊपर जो है आपके दिल के अंदर कोई दाल में काला है, आपकी नीयत गलत है। सरकार कह रही है कि हम जो गरीबों के लिए खैरख्वाह हैं, गरीबों के हित में ये तमाम जो संशोधन किए गए हैं कि ताकि जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें करप्शन ना होने पाए और हमारी मॉनिटरिंग होगी। जी, अगर सरकार ये कह रही है, कहना बहुत अच्छा है, सही है, आप लाइए और लाने के बाद आप वक्फ बोर्ड में क्यों, जैसा आपका सीओ किसका आदमी होता है, वक्फ बोर्ड में जो सीओ बैठा है वो सरकारी आदमी होता है, तो जब सरकारी आदमी वहां के ऊपर है, उसको देख रहा है, वो देख रहा है करप्शन अगर हो रहा है, तो सरकारी आदमी वहां के ऊपर क्या कर रहा था, सही है, उसको देखना चाहिए। और देखने के बाद आप कह रहे हैं कि हमको वक्फ बोर्ड से तरक्की देना है और इसको डेवलपमेंट देना है, तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप डेवलपमेंट करिए, आप उसको आगे बढ़ाइए, आप बढ़ाने जो मंशा वाकिफ, जिसने कहा है ना, इसके अंदर इस इमाम बाड़े से शिक्षा होना चाहिए, इस इमाम बाड़े से कुरान पढ़ाना चाहिए, इस इमाम बाड़े से यहाँ के ऊपर बच्चों को वहाँ के ऊपर जो है उनको फीस में मदद करना चाहिए, तो हम कब इसके मुखालिफ हैं? जो उसके अंदर रूल के अंदर लिखा है बाइबिल उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बाइबिल जो कह रहा है उसके ऊपर अगर आप अमल कर रहे हैं तो सही है, आप अपना बनाए हुए अपने तरीके से आप जो करना चाह रहे हैं, ये इसके अंदर नहीं होता है। वक्फ के अंदर
जो मंशा वाकिफ है, जो बिल बना है उसके मुताबिक अमल हो, जो खाली जमीनें हैं उसके ऊपर बैठकर बात की जाए, उसके अंदर जो है उसी कौम की जिसकी ये जमीन है उसकी हित में विद्यालय खोले जाएं, उसी के हित के अंदर पुस्तकालय खोले जाएं, उसी के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, उसी के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं।